इधर फ्रांस ने लेबनान इजराइल वार्ता का समर्थन किया है। इमैनुअल मैक्रों ने बातचीत की तैयारी में मदद का आश्वासन दिया। कहा, हमें गाजा में बमबारी की निंदा करते हुए बयान दिया। हमने गाजा में भी जो हमला हुआ था उसकी निंदा की थी। हमला क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। अमेरिका पर ईरान का विश्वास ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अविश्वास तो पहले से ही था। अब इसके पीछे कारण क्या है? वजह नंबर 1, अमेरिका की जंगी तैयारी अभी भी चल रही है, तैनाती अभी भी हो रही है। वजह नंबर 2, नेवल नाकाबंदी से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, जिसे पहले रोकने के बाद ही वार्ता में शामिल होने की बात ईरान ने कही है। तीसरा कारण, नाकाबंदी को सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा, ये कहा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी अभी भी जारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी जहाज पर कब्जा किया गया। पहले टुस्का फिर टिफानी। आगे क्या? ईरान ने जवाबी हमले की धमकी दी है। कभी भी जंग शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। बड़ी बातें ये कि IRGC कमांडर अहमद वाहिदी वार्ता नहीं चाहते हैं। वार्ता के बीच हमले को ईरान ने आधार बनाया है और अमेरिका से शांति वार्ता में विश्वास की कमी साफ तौर पर दिख रही है। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, ईरान को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। ईरान के पास अभी भी खतरनाक हथियार मौजूद हैं। ईरान के पास कई खतरनाक सीक्रेट वेपन हैं। ईरान के हथियारों से दुनिया अभी भी अनजान है। लॉन्ग रेंज मिसाइल और घातक ड्रोन संभव। तो ये बड़ा बयान दिया गया है और बड़ा दावा किया गया है कि अभी भी ईरान के पास सीक्रेट हथियार है। सीक्रेट बंकर्स की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कई सीक्रेट टनल की तस्वीरें भी आई, लेकिन ईरान के सीक्रेट हथियार शांति नहीं संहार है। क्या कहा गया है? काली बाफ की चेतावनी सामने आती है। जंग में नए कार्ड्स यानी रणनीति का इस्तेमाल करेंगे, यह कहा गया है। स्पुतनिक के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार मौजूद है। ये पहले भी कई बार ईरान की तरफ से कहा जा चुका है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल भी संभव अभी भी हैं। नए कामकाजी ड्रोन का भंडार सीक्रेट स्थानों पर मौजूद है। कालीबाफ की तरफ से कहा गया, ईरान के कार्ड्स डिकोड एक एक कर रहे हैं। नए एंटी शिप हथियार, शिप को नष्ट करने वाली मिसाइल, टॉर्पीडो और माइंस मौजूद हैं। अब बड़ी बात यह कि यह दावा रूस के सैन्य विशेषज्ञ यूरी यामिन ने किया है। यानी कि उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी ऐसे घातक हथियार हैं जो सीक्रेट स्थानों पर रखे हुए हैं, या ऐसे घातक हथियार हैं जिससे सर्वनाश हो सकता है। तो 39 दिन के युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति देखी। ईरान ने बता दिया कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से रोकना असंभव है, जिसने न सिर्फ अरब देशों में भय पैदा किया है, बल्कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को भी अब अमेरिकी सुरक्षा कवच पर भरोसा नहीं रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मध्य पूर्व में मौजूद तेल कंपनियों ने अब नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। कि पश्चिमी तेल कंपनियां अरब से दूर व्यापार के अवसर तलाश रही हैं। इसकी बड़ी वजह ईरान और उसकी सेना का डर बताया गया है। रिपोर्ट में दावा है कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और अन्य बड़ी ऊर्जा कंपनियों ने नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज तेज कर रही हैं। ऐसे क्षेत्र जो ईरान से जुड़े खतरों से कोसों दूर हैं।